क्या आप अपनी इमेजेस में से वायर्स, केबल्स और लोगों को रिमूव करना चाहते हैं या कोई भी ऐसा अनवांटेड एरिया, ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाहते हैं जो कि नेसेसरी नहीं है कि वो आपकी इमेज में हो? और अगर आपका जवाब हाँ है तो आज बेसिकली फ़ोटोशॉप का मैं ऐसा ही एक अमेजिंग टूल आपको सिखाने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने ये पिक्चर जो है यूज़ की है। इस तरह की आप सिनेमैटिक पिक्चर्स बनाते हैं, लेकिन मसला ये आता है कि आपको ये वायर्स जो हैं कभी-कभार बहुत इरिटेट कर रही होती हैं। और अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इस तरह के किसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे आपको वायरिंग जो है या केबल्स हैं वो इस तरह की नज़र आएँगी, तो उनको आप रिमूव करना चाहते हैं और अपनी पिक्चर को एक अच्छी लुक देना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसमें 2 ऑटोमैटिक वेज़ हैं जो आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका ये टूल आएगा कहाँ से? यहाँ पे आपका रिमूव टूल आ रहा है हीलिंग टूल्स में। अगर आपको ये टूल ना नज़र आए, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जाना है एडिट टूल बार, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो एक्स्ट्रा टूल्स हैं वो दिए होंगे, उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपका एक टूल है और इसमें एडिट नहीं है, और अगर आपके पास इसको आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो इसमें ऐड हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपका रिमूव टूल है वो आपके पास इधर नहीं शो हो रहा, तो डेफ़िनिटली यहाँ पे आ रहा होगा और आप इसको यहाँ पे लाके डन कर सकते हैं, और उसके बाद ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका फ़ोटोशॉप जो है वो अपडेटेड हो। अब जैसे मैं 26.90 वाला वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये अपडेटेड नहीं होगा तो आपको ये टूल शायद ना मिले या इसके फ़ीचर्स लिमिटेड मिलें। तो सबसे पहले हम इसकी ऑटोमैटिक जो 2 मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिक्स लगे हैं वो हम देखते हैं, उसके बाद हम इसको मैन्युअली यूज़ करना भी सीखेंगे। तो आप क्या करेंगे, फाइंड डिस्ट्रैक्शंस में जाएँगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वायर्स एंड केबल्स, उसके अलावा पीपल, और यहाँ पे आप देखें जो मोड है वो बेसिकली जनरेटिव फिल एआई ऑन है और ऑफ है। अभी मैंने इसको ऑफ पे रखा हुआ है, यानी कि मैं नहीं यूज़ करना चाहता, और देखते हैं हम इसके कैसे रिजल्ट्स होंगे। तो आप सिंपली जाएँ फाइंड डिस्ट्रैक्शंस में, उसके बाद वायर्स एंड केबल्स, और उसके बाद ये रिमूविंग स्टार्ट कर देगा। यहाँ से ऑलरेडी ऑफ है जनरेटिव फिल, तो अभी आप देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा बेसिकली आता है। तो ये देखें जी, ये हमारा बिफोर था और ये हमारा आफ्टर है। बिफोर, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर। अब डेफ़िनेटली कुछ एरियाज़ यहाँ पे जो हैं उसको आप मैन्युअली भी रिमूव कर सकते हैं, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आप इसको नोट करें तो ये वायर्स के रिमूव होने से कितनी अच्छी लुक हमारी इमेज की आ रही है। और अगर आप मैन्युअली कुछ चीज़ों को रिमूव करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ज़ूम कर लेंगे, उसके बाद लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट से आप ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, और सिंपली आपने क्या करना है, उसके ऊपर अपना जो है ब्रश को एक स्ट्रोक लगानी है और उसके बाद वो चीज़ रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी अनवांटेड जो एरिया है ये वो उसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे अब जैसे देख लें ये केबल्स हैं वो अनवांटेड लग रही हैं मुझे, तो मैं इसको इस तरीके से करूँगा तो ये रिमूव कर देगा। अब पहले जो ये होता था, पहले इतना ईज़ी नहीं था इसको करना, क्योंकि आप क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करते थे या आप हीलिंग ब्रश टूल वगैरह यूज़ करते थे। लेकिन अब जैसे हम वन बाय वन करें, क्योंकि अभी हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन है, तो ये ईज़िली कर रहा है, और ये हीलिंग ब्रश से भी शायद ही अच्छा वर्किंग करेगा। लेकिन जो पहले इधर वायर्स थी इस जगह पे वो जो है आप हीलिंग ब्रश टूल से या क्लोन स्टैम्प टूल से नहीं रिमूव कर सकते थे। तो इसका एक बेनिफिट ये है। अच्छा, दूसरा हमारे पास पिक्चर है ये वाली। अच्छा, अब इसमें देखें, हो सकता है आपने किसी ऐसे एनवायरनमेंट में पिक्चर बनाई हो और आप चाह रहे हो कि लोग जो हैं वो पीछे नज़र ना आएँ। आप किसी ट्रिप पे गए हैं, हो सकता है आपके क्लाइंट की इमेज और वो लोगों को रिमूव करना चाह रहा है, या आपकी अपनी इमेज हो सकती है। तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे फाइंड डिस्ट्रैक्शन में, और यहाँ पे देखेंगे पीपल। उसके बाद ये क्या करेगा कि आपके जो अनवांटेड लोग हैं आपकी इमेज में, वो आपको उसको बेसिकली सिलेक्ट कर देगा। हो सकता है बाय मिस्टेक इसने कोई अच्छी सिलेक्शन ना की हो, तो यहाँ पे प्लस एंड माइनस का बटन दिया हुआ है। जैसे माइनस के बटन पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है मुझे ये बंदा जो है या ये पर्सन है इसमें चाहिए, तो मैं इसको इस सिलेक्शन में से रिमूव कर दूंगा। अगर आपने ऐड करना है तो ऐड कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जिसने ऐड नहीं किया, लेकिन मैं अभी इनको ऐड भी नहीं करूँगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि हम बाद में इसको दोबारा से कैसे इसको सेट करेंगे। तो उसके बाद जब आप ये चीज़ कर लें, आप सिलेक्शन बना लें, और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ टिक। अब जैसे ही मैं इसको टिक कर दूँगा तो ये रिमूविंग स्टार्ट कर देगा, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या करता है। थोड़ा-सा वेट आपको करना होगा, डेफ़िनिटली थोड़ा-सा टाइम लगाएगा। तो अब आप नोट करें कि इसने काफ़ी हद तक लोगों को रिमूव कर दिया। अब आप दोबारा से फाइंड डिस्ट्रैक्शन में पीपल में जाएँ। अब इसने जो इधर 2 लोग थे उनको सिलेक्ट नहीं किया, और इधर भी सही से नहीं इसने किया, तो हम इसको दोबारा से एक करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखते हैं। अब देखें जी, काफ़ी हद तक बेहतर कर दिया। अगर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ ठीक नहीं लग रही तो आप मैन्युअली इसको थोड़ा बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी? तो यहाँ पे देख लें। अब ये देखें, ये पिक्चर जो है हमारी बेसिकली, मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा दूँ। बिफोर, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर। ठीक है जी? तो इस तरीके से आप अपनी जो है डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इस तरह की इमेज के लिए। अब इस इमेज में पहले जब आपको रिमूव करना होता था तो बहुत मुश्किल होता था। वो भी ट्रेडिशनल तरीका मैं आपको सिखाऊँगा, लेकिन मैं अभी इस क्लास में आपको नहीं सिखा सकता क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी।
अभी हम सिंपल क्या करेंगे, इसी तरीके से हम आप आते हैं अपने रिमूव टूल पे और उसके बाद हम जो है एक सिंपल इसको सिलेक्शन बना देंगे और सिलेक्शन बनाने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ से टिक कर देना है या ये खुद ही रिमूव कर देगा, ठीक है। अगर ये ख़राब कर रहा है तो 2-3 दफ़ा आप इसको कर लें, ठीक है, लेकिन ये आपको रिज़ल्ट अच्छा दे देगा। तो मैं 2-3 दफ़ा इसको कर दूँगा और इधर से भी इसने अब जो है वो कर दिया। कभी-कभार ये वन गो में भी अच्छा रिज़ल्ट दे देता है और कभी-कभार आपको थोड़ा-सा 2-3 बार इसको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप देखें तो इसने काफ़ी हद तक बेहतर कर दिया। अच्छा, अब कभी लेट्स से आपके पास ये रिमूव नहीं हो रहा स्ट्रोक लगाने के बाद, तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है रिमूव आफ्टर ई स्ट्रोक। अगर ये अनचेक है और आप इसके बाद इसकी सिलेक्शन बनाते हैं और उसके बाद आप नोट करेंगे ये रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। ये इसी तरीके से है और जब तक आप इसको टिक नहीं करते, लेट्स से टिक करके देखते हैं तो देखते हैं क्या करता है। अब देखिए, जब तक मैंने टिक नहीं किया तो इसने रिमूव नहीं किया, क्योंकि रिमूव आफ्टर ईच स्ट्रोक बेसिकली ये कर रहा है कि जब जैसे आप स्ट्रोक को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको ये कमांड हमने दी हुई है कि स्ट्रोक जैसे हम लगा लें वो उसको रिमूव कर दे। लेकिन अभी क्योंकि हमने ज़ाहिर बात है इसको अनचेक कर दी तो इसलिए उसने किया नहीं और हमने जब तक मैनुअली टिक नहीं किया तो तब तक उसने उसको रिमूव नहीं किया। ये वाला फीचर तब यूज़फुल हो सकता है, आप इसको तब अनचेक कर सकते हैं जब आपके पास आपने मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट करना हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपने दोनों लड़कियों को रिमूव करना है। इसको मैं दोबारा से अंडू करता हूँ और मैं यहाँ पे लेट्स से इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। मैं दोबारा यहाँ से भी, अब अगर ये रिमूव आफ्टर ईच स्ट्रोक लगा होता तो ये फ़ौरन से इसको रिमूव कर देता, लेकिन मुझे मज़ीद कुछ और भी सिलेक्ट करना है। जैसे अब मैं ये है इस लड़की को भी सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब जैसे मैं इसको भी सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको टिक करूँगा तो ये दोनों को रिमूव कर देगा। तो मेरे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि मैं जब तक चाहूँ जितने ऑब्जेक्ट्स को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसके बाद मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप नोट करें कि यहाँ पे इसने ठीक तरीके से नहीं किया, तो आप इसको मैन्युअली सिलेक्ट करके जो एरिया इसने ठीक नहीं किया उसको आप फिर से करके दोबारा से टिक कर दें तो इसको ठीक कर देगा। तो ये इमेज हमारी काफ़ी हद तक बेहतर होगी। यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब जब इसको आप इस तरीके से सेट कर लेंगे उसके बाद टिक कर दें और ये आपका काफ़ी हद तक इमेज, अब यहाँ से इसने थोड़ा सा ख़राब कर दिया, लेकिन मेन पॉइंट आपको जो समझाने का था कि रिमूव आफ्टर ई स्ट्रोक जो है वो किस तरीके से वर्किंग करता है और अगर आपने इसको ऑन किया हो तो कैसे वर्किंग करता है। अब ये चीज़ आप 2-3 क्लिक से भी कर सकते हैं। कभी-कभार ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दे देता है, कभी-कभार आपको 2-3 दफ़ा स्ट्रोक लगानी पड़ती है। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल वे से इसको रिमूव करना चाहें तो ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम है और वो जब मैं आपको क्लास वो वाली सिखाऊँगा या वो वाला मेथड भी समझाऊँगा, आप स्ट्रगल जो है वो एक्चुअल जो स्ट्रगल है उसको रियलाइज़ करेंगे कि कितना ये मुश्किल होता है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैंने जो लास्ट में बतानी थी कि कभी-कभार अगर आपका ये अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहा तो आप क्या कर सकते हैं, आप जनरेटिव फिल को ऑन कर लें। उसके बाद आप फाइंड डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं फाइंड डिस्ट्रैक्शन करूँगा तो ये इसको नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। देखें एरर दे दिया क्योंकि यहाँ पे हमारा ये एक्टिव सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि हमारा ये एक्टिव सब्जेक्ट था और जो पीछे लोग नज़र आ रहे थे वो हमारे कंपोजिशन का हिस्सा नहीं थे क्योंकि हम उनको नहीं चाह रहे थे कि वो हमारी पिक्चर में है, तो इसलिए उसने डिटेक्ट कर लिया था। तो फोटोशॉप का एआई काफ़ी स्मार्ट इनफ है, तो इसको आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अब जनरेटिव फिल अगर आप ऑन कर लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे मैं अगर आ जाता हूँ और उसके बाद मैं फाइंड डिस्ट्रैक्शन पे जाता हूँ। फाइंड डिस्ट्रैक्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया और जनरेटिव फिल ऑन है उसके बाद मैं इसको टिक कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि ये कैसे रिजल्ट्स देता है। तो अब ये रिमूव करने के साथ अगर आपको जनरेटिव फिल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी तो ये जनरेटिव फिल भी लगा देगा। जनरेटिव फिल मैं कह रहा हूँ, सही नाम इसका जनरेटिव एआई है, लेकिन जनरेटिव फिल भी आप बोल सकते हैं क्योंकि बेसिकली एआई से ही जनरेट कर रहा होता है चीज़ों को। तो हम लोग देख देते हैं, इस पे आपको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग सकता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो आप बेसिकली रिमूवल कर रहे हैं। तो उसकी वजह ये है क्योंकि ये एआई है, वो इंटरनेट का भी यूज़ कर रहा है, क्लाउड पे भी जाके उस चीज़ को चेक करेगा, तो ये काफ़ी हद तक इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। अब हम नोट कर लें कि जब इसने रिमूव कर दिया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट है, पहले इस तरीके से था, अब इस तरीके से है। अब हमने जब इसको जनरेटिव फिल के बगैर किया था तो उसमें आप देखें कि इसने ये जो एरिया था वो इतना अच्छा नहीं किया था। अब जनरेटिव फिल ऑन करने के साथ तो इसने काफ़ी हद तक उसको मेंटेन रखा है। मैं दोबारा से इसको करता हूँ, जनरेटिव एआई ऑन है, तो हम देखते हैं मज़ीद इसके स्ट्रक्चर को किस तरीके से ये करता है। तो ये देखें, इसने हमारी इमेज को ख़राब भी नहीं किया, इमेज को हमारे बिल्कुल ठीक रखा है। तो इस चीज़ से आपको समझ आ गई होगी कि कब आपको जनरेटिव एआई यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे ही हमने यूज़ किया था तो इसने हमारा ये एरिया सारा ख़राब कर दिया था। लोगों को रिमूव तो कर दिया था लेकिन एरिया ख़राब कर दिया था। तो ये डिफरेंट इमेजेस पे डिफरेंट रिजल्ट देता है। कभी आपको रिजल्ट थोड़े ख़राब हो सकते हैं, कभी अच्छे हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है, तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैंने इसको इसलिए ऑफ रखा हुआ है क्योंकि अगर आपको आइडिया हो तो आपका हर एक जनरेटिव एआई जब आप यूज़ करते हैं तो आपका एक क्रेडिट जो है वो यूज़ होता है, और अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन यूज़ करें तो वो आपके क्रेडिट्स जो हैं वो यूज़ होते जाएंगे। तो इसलिए जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप इसको ऑन रखें या इसको ऑटो पे भी रख सकते हैं।
तो मैं इसलिए ऑफ इसको रखता हूँ ताकि जो मेरे क्रेडिट्स हैं वो वेस्ट ना हो। आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, हो सकता है आपको भी इंटरेस्टिंग लगा हो, अगर नहीं लगा तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरह की थोड़ी-थोड़ी चेंजेस करना चाहते हैं अपनी इमेजेस में, उनको बेटर करना चाहते हैं, तो रिमूव टूल इज़ द बेस्ट टूल। और अगर आप ये क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे, तो आप बहुत बुरा कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लेकिन यार आप सीख रहे हैं। दैट इज़ वेरी बैड। और अगर आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।